नमस्कार। आज का ब्लॉग में देखे ना हर स्कूल का बच्चों द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति। यह प्रोग्राम तो हर स्कूल में चैनल ने बच्चों कैसे सिखाने जन आजकल बच्चा रामायण महाभारत के बारे में कुछ नहीं जानते तो यह प्रोग्राम हुआ चैनल हर स्कूल में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करी स्कूल के बच्चों द्वारा। वेल फील्ड स्कूल नमस्कार। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से दीदी बुली तैयार होकर जाना छो लगे हैं स्कूल में जाए। लता मेरी दगड़ी और लता का नोडाल को प्रोग्राम से आज एनुअल फंक्शन है तो आज हम उनका स्कूल में जाने लगे हैं। और यू हमारे दगड़े बहुत सारे लोग छन जान लगे नहीं हम मतलब हम सब दगड़ियों जान लगे हैं। ये लता के दगड़ियानी छन सब जान पछाण की। और ये देखा है हम पहुँच गए एक स्कूल गेट पर। यख में जो छन कार्ड चेक छन करनी किले कि एक कार्ड पर सिर्फ 2 लोग अलाउड छन है। भीड़ भाड़ हो ना ज़्यादा। और यख हम देखा है हम स्वागत से मान लगी सभी लोगों को जो आने छन लगे। और बिल्कुल हम पिठाई पानी चलाने लगी। गुड इवनिंग। फिर यख हम एथर जगह स्कूल का प्रिंसिपल भी मिले ना और वो सभी लोग डब्बा था जाने लगे रिफ्रेशमेंट को बस। तो ये देखिए तुम यख यख में जाए फिर हम जो एथर और लता लेगी को जान करके ली लता मल ये जाना मन दूसरी साइड थो ना लता दूसरी साइड ही लेगी बैल लता तो 50 बार ही गोली तो बाटो पता नहीं चली कट जाना लता लगनी सैल लग दी। लता लगने मनोरंजन हो जाता आदमी ने खुश हो जाने लगने। तब हम पहले उल्टा रास्ता जाए तब हम उल्टा रास्ता आए। गलत चले गए। इधर है इधर इधर पहले दिया लेंगे पहले। अच्छा लता का काम लता का काम बैठ भी नहीं अच्छा लता का काम देखो। भाई इन्हें तो टाइम पर किला नहीं। Please join me in welcoming our honorable chief guest Shri Umesh Sharma Kao Pradhan ji. जोरदार तालियों से अभिनंदन। A humble request to our respected principal sir to come on the stage and welcome sir with a bouquet. आज को जो प्रोग्राम है यू नारी सशक्तिकरण का थीम पर आधारित है। और जो हमारा अलग अलग युग है ना तो हर युग में नारी क्या रूप से शक्ति का रूप में त्याग तपस्या और अपरा पराक्रम का बल में हमेशा एथर रहे। और अभी स्टेज में कार्यक्रम से चलू माँ भगवती दुर्गा का 9 रूप और महिषासुर को संहार।
उत्तराखंड में बैठे हैं, जहाँ की वीर गाथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। युगों युगों में हुई स्त्रियों की महागाथा सुनाने से पहले उत्तराखंड की एक वीरांगना की कहानी सुनते हैं। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल की एक युवती ने अपने साहस से इतिहास लिख दिया। तीलू रौतेली सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में पिता और भाइयों की शहादत के बाद तीलू के सामने कठिन निर्णय था, या तो समाज की परंपराओं में ढल जाना या अपने प्रियजनों की शहादत का बदला लेना। वो नारी थी, परंतु उनका हृदय शेरनी का था। उन्होंने तलवार उठाई और अपने साथियों बेलू, मुंडू और देवली 3 वीरांगनाओं के साथ एक महिला सेना का गठन किया। कहा जाता है कि तीलू के रणनाद से दुश्मन कांप उठते थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी कम उम्र की एक युवती इतनी वीरता दिखा सकती है। वीर बुब्बू और नागरी मैना देवी, अरतों की कोख से जन्मे बचपन की सूरजमुखी, किशोर की चंद्रमुखी, युवा की ज्वालामुखी, वीरवाला की लूरों तेरी। धनु धन मेरा माता, दुनिया जाने तेरी गाथा, दिने दिन दिलो जलमा, निभे देवी मैना धर्म। पंडितों से मैं विनती करना चाहता हूँ। कहिए राजन। मैंने अपनी गौशाला की 1000 गायों के सींगों पर 10-10 तोले सोना मढ़वा दिया है। आप में से जो कोई भी स्वयं को श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़ा ज्ञाता मानता हो, वो कृपया दान के रूप में इन गायों को स्वीकार करें। आगे आए मुनिवर, दान स्वीकार करें। सुकेश, समस्त गायों को मेरे आश्रम पहुंचाओ। क्षमा करें गुरुदेव, गायों को दान के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है आप स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान मान रहे हैं। हाँ, और ये अन्य ऋषियों और मुनियों का अपमान है। कृपया हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए ऋषिवर। सुख क्या है मुनिवर? सुख तो आत्मा की संतुष्टि है। और सृष्टि में सबसे महान कौन है ऋषिवर? सबसे महान तो माँ है। आप धन्य हैं ऋषिवर, आप धन्य हैं। क्षमा करें गुरुदेव, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, मुझे भी संतुष्ट करें। आप कौन? मैं ऋषि वचकनु की पुत्री गार्गी। गार्गी? पूछो गार्गी। वायु कहाँ है ऋषिवर? अंतरिक्ष लोक में पुत्री। और अंतरिक्ष लोक गुरुदेव? गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक कहाँ है भगवान? आदिव्य लोक में गार्गी। और आदिव्य लोक प्रभु? चंद्र लोक में। चंद्र लोक कहाँ व्याप्त है प्रभु? नक्षत्र लोक में। गार्गी के ऐसे गुणार्थक प्रश्न ऋषि याज्ञवल्क्य को असमंजस में डालते रहे, परंतु ऋषि बड़ी सावधानी से मनन करके उनका उत्तर देते रहे और अंत में, हे गार्गी, अब मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। जीवन का सबसे बड़ा दान क्या है पुत्री? सबसे बड़ा दान अर्थात सर्वश्रेष्ठ दान ऋषिवर, वो तो विद्या दान है, ज्ञान दान प्रभु। वो कैसे पुत्री? हे मुनिवर, ये ज्ञान मनुष्य के जीवन को आलोकित करता है, सत्य असत्य का भेद समझाता है, पाप पुण्य से परिचित कराता है, अच्छाई और बुराई से साक्षात्कार कराता है। इसके आलोक में मनुष्य को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वो स्वयं को, संसार को और ईश्वर तक को देख सकता है, और जो ईश्वर के दर्शन कर लेता है प्रभु, उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे मुनिवर, विद्या दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। हे गार्गी, तुमसे मिलकर आज मैं धन्य हुआ। तुम्हारी जैसी ज्ञानी विदुषी, सुसंस्कृता और निपुण स्त्री को मैं नमन करता हूँ। वस्तुतः अपनी आवश्यकताओं की विवशता के कारण मैं इन गायों को अपने साथ ले जा रहा था, परंतु अब तो तुम। नहीं ऋषिवर, कृपया मुझे लज्जित न करें। मैंने आपसे शास्त्रार्थ अवश्य किया, परंतु आप ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। कृपया गायों को अपने साथ ले जाएं। 96,000 वर्षों की अवधि वाले इस युग को श्री राम का युग भी कहा जाता है। इस युग के गर्भ से
अनेक श्रेष्ठ नारियों ने जन्म लिया। सीता, कैकेयी, अहिल्या, तारा और शबरी। शबरी एक भील कन्या जिसके हृदय में प्रेम का अथाह सागर हिलोरे ही मारता था, जिसने अपने विवाह के अवसर पर होने वाली बलि का विरोध किया। सांसारिक सुखों से भरपूर जीवन जो उसका स्वागत कर रहा था, उसे ठुकराकर भील कन्या शबरी घर से भाग निकली। तंदाने तने नने नाने, तंदाने तने नने नाने, तानाने। विवाह से पूर्व 5 बच्चों की बलि देकर अपने आने वाले वैवाहिक जीवन का स्वागत करो। बलि? बलि क्यों पिताश्री? भील संप्रदाय की ये प्रथा है बेटी कि जिस कन्या का विवाह होता है उसे विवाह से पूर्व कम से कम 5 पशुओं की बलि देनी होती है, जिससे उसका वैवाहिक जीवन सुखद हो सके। जानवरों की बलि और वैवाहिक जीवन का सुख, दोनों का आपस में क्या संबंध है? ये बहस का विषय नहीं है, अभी तो परंपराओं की बात है। क्या इन जानवरों की बलि दिए बिना हम वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं कर सकते पिताश्री? नहीं। परंतु अकारण इन पशुओं की हत्या, इनका क्या दोष है पिताश्री? पुत्री, तुम अपनी रीति रिवाजों और परंपराओं का उल्लंघन कर रही हो। नहीं पिताश्री, मैं अपने सुख और सुनहरे भविष्य के लिए इन निरीह प्राणियों के प्राण नहीं ले सकती। समय व्यर्थ मत करो, आगे बढ़ो और बलि देकर वैवाहिक कार्य संपन्न करो। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैं आजीवन अविवाहित रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, परंतु इन प्राणियों के प्राण नहीं ले सकती, इसलिए मैं विवाह से इनकार करती हूँ। क्या विवाह से इनकार कर रही हो? अभी बताता हूँ। मेरी विनती सुनिए पिताश्री, मेरी विनती सुनिए। ये बलि नहीं है, हत्या है, हत्या। मुझसे ये पाप ना करवाइए पिताश्री। पिताश्री, छोड़ दो मुझे। पकड़ो सैनिकों, पकड़ो उसे। भागी शबरी लोगों से बचती बचाती घने जंगलों से गुजरती जा पहुंची मतंग ऋषि के आश्रम में। समय का पहिया घूमा, कई वर्ष बीत गए। शबरी आश्रम में रहते रहते वृद्ध हो गई। वृद्ध शबरी ने स्वयं को ईश्वर में, राम प्रेम में समर्पित कर दिया। जीवन की इस अंतिम अवस्था में वो व्याकुल थी राम दर्शन की। और फिर एक दिन आप आ गए प्रभु, आप आ गए भगवान। आइए यहाँ बैठिए, यहाँ विराजिए। मैं कैसे स्वागत करूं अपने भगवान का? हाँ, आप विराजिए, मैं अभी आती हूँ। आप यहीं बैठिए, मैं आती हूँ। ये लीजिए प्रभु, बेर खाइए। ये वाला मीठा है। ये नहीं प्रभु, ये वाला खट्टा है, इसे फेंक दीजिए। आप ये वाला खाइए। हाँ, ये मीठा है प्रभु, आप सब बेर खाइए। मैं और बेर लाती हूँ, आप खाइए प्रभु। मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? झूठे बेर खा रहे हैं, आप इन्हें स्पर्श भी ना करें। लक्ष्मण, ये झूठे बेर नहीं, ये तो प्रेम और भक्ति के रस में डूबे हुए फल हैं। शबरी कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो भक्ति का ऐसा उदाहरण है जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। मैं ऐसी महान स्त्री को प्रणाम करता हूँ। और फिर आया द्वापर युग, जब पुरुष शब्द की परिभाषा लिख रहे थे और नारी उस पर सवाल बनकर खड़ी थी। जहाँ धर्म और अधर्म के बीच खिंची थी एक पतली सी रेखा, वो था द्वापर युग। द्वापर युग की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, वो थी नारी की अंतरात्मा की पुकार, जिसने पूरे युग को बदल डाला। जहाँ नारी अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होती है और वहीं से होता है नए युग का आरंभ। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा सम्मान, सब कुछ हार गया है युधिष्ठिर। दुशासन,
जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। मर्यादा में रहो दुर्योधन। ये किस प्रकार की धृष्टता है दुर्योधन? दुर्योधन, मैं इस राजमहल का विनाश कर दूंगा। या तो मेरे प्राण ले लो या तो इस दुष्ट के प्राण लेने की आज्ञा दे ज्येष्ठ। शस्त्र उठाने की आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, आज्ञा दीजिए। दुर्योधन, कुरुवंश की मर्यादा का कुछ तो विचार करो, कुछ तो विचार करो दुर्योधन। महाराज, अपने हृदय के नेत्र खोले और ये अधर्म होने से रोक ले। युवराज दुर्योधन, कुरु राजसभा में ऐसा नहीं हो सकता। मौन रहिए आप सब, मौन। युधिष्ठिर, धर्म के ज्ञाता, क्या एक स्वामी अपने दास दासियों को दंडित नहीं कर सकता? क्या तुम मेरे बच्चे दुर्योधन के दास दासी नहीं? उत्तर दो। हाँ, है हम दास दासी, पर ये किस प्रकार का दंड है? मैं किसी की दासी नहीं हूँ महाराज। हस्तिनापुर की राज्यसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुल वधू हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और मुझे इस प्रकार यहाँ पशुओं की भांति लाया जा रहा है। पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यावर्त में है। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं, के समक्ष ऐसा व्यवहार देखकर मौन कैसे रह सकते हैं? देखिए पितामह, इस दासी की घृष्टता देखिए। क्या इसे दंड देना उचित नहीं है? कदापि उचित नहीं है दुर्योधन। बस करो, बस करो। ये अनर्थ होता देख मैं इस राज्यसभा में एक क्षण भी नहीं रुक सकता। ठहरिए महामहिम, आपने वचन दिया था, आप मेरे पुत्रों का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। द्रौपदी, तुम दासी सिद्ध होती हो। दास दासियों को क्या दंड दिया जाए, इसका विधान है न्याय संहिताओं में, परंतु किसी दासी को निर्वस्त्र करना, ऐसा विधान विश्व की किसी न्याय संहिता में नहीं है। राज्यसभा में शस्त्र उठाने का भी क्या दंड है फिर न्याय संहिता में महामंत्री? जब इंद्रप्रस्थ की सभा में हम योद्धाओं को निशस्त्र किया गया था, तो आप मौन क्यों थे? योद्धा होते तुरंत भूमि में खड़े होते, युद्ध सभा में नहीं। दुर्योधन, राज्य बल से जीता जाता है, छल से नहीं। प्रलाप बंद करो द्रौपदी। दुशासन, निर्वस्त्र कर दो इसे। दुशासन, जिन हाथों से तुमने पांचाली के पवित्र केशों को हाथ लगाया है, मैं उन्हीं भुजाओं को तुम्हारे शरीर से उखाड़ दूंगा। तुम्हारी छाती चीर कर तुम्हारा लहू पी जाऊंगा। ये प्रण है मेरा। महाराज धृतराष्ट्र, आज इस प्रकार यह सभा अंधकार में डूब गई है, उसी तरह आपका जीवन भी हम अंधकार से भर देंगे। प्रण है ये हमारा। प्रलाप मत करो दास अर्जुन। दुशासन, जाओ। रुको दुशासन। मौन रहिए, आप सब मौन रहिए। मेरा रक्षण अब आप लोग नहीं कर पाएंगे। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का साहस नहीं था आप सब में से किसी के भी पास। वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे, वो सत्य ही क्या जो दुष्टों को भस्म करने की जगह बोलने वाले के साहस को ही जला दे। आपने धर्म के वास्तविक रूप को कभी समझा ही नहीं। मेरा रक्षण अब यदि होना होगा तो वो स्वयं ईश्वर करेंगे। दुशासन, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। गोविंद, गोविंद, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। द्रौपदी पुत्री, ये किस प्रकार का अनर्थ देखा है इस राज्यसभा ने? इन पुरुषों ने तो इस राज्यसभा में आत्महत्या ही कर ली हो जैसे। मुझे स्पर्श भी मत कीजिए महारानी, मैं मलिन हो जाऊंगी। आज इस राज्यसभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। मैं कुरुवंश की कुल वधू नहीं, पांडवों की पत्नी नहीं। जब तक इस सभा में मौन बैठे धर्म
ज्ञानियों और दुर्योधन को अपने पापों का दंड नहीं मिलता, जब तक इस दुष्ट दुशासन के रक्त से मैं अपने केश ना धो लूं, तब तक मैं केश नहीं बांधूंगी, सर पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। ये मेरा प्रण है। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे, क्यों? उनका अंत होगा, रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रौद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। विश्व के कल्याण की स्त्री जिसमें आज भी जीवन के मूलभूत गुण विद्यमान थे, और संभवतः ये सृष्टि जिस पर टिकी है और जिसका उदाहरण है पन्ना धाई। मेवाड़ के एकमात्र वारिस कुंवर उदय सिंह की धाई। पूरा मेवाड़ रास रंग और उत्सव में मगन था। लोग उत्साह और उमंग में नृत्य कर रहे थे, क्योंकि आज तो दीपदान का उत्सव था। दीपदान का उत्सव। कुंवर जी कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? कुंवर जी का जीवन संकट में है दाइमा। सेनापति बलवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और वो रक्त से भीगी तलवार लेकर इधर ही आ रहा है। क्या महाराणा की हत्या कर दी? क्या कहते हो कीरत? ये ठीक कहता है दाइमा। उसने सिपाहियों को भी अपनी तरफ मिला लिया है और कहता है कि कुंवर उदय सिंह को भी जीवित नहीं रहने देगा। पन्ना के रहते मेवाड़ के एकमात्र वारिस पर आंच नहीं आएगी। परंतु क्या करूं? कैसे बचाऊं कुंवर जी के प्राण? हाँ, एक तरकीब है। कीरत तुम बाहरी हो, तुम झूठी पत्तलें उठाते हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, है ना? तुम ठीक कहती हो दाइमा। आते वक्त भी मुझे किसी ने नहीं रोका था। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लेटाकर उन पर झूठी पत्तलें डालकर महल के बाहर निकल जाओ। वाह, क्या तरकीब सोची है दाइमा। मैं अभी निकलता हूँ, परंतु कुंवर उदय सिंह जी कहाँ हैं? यहाँ अपनी शैया पर। और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम मिरीश नदी के किनारे मिलना, वहीं जहाँ शमशान है। ठीक है दाइमा। अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। परंतु दाइमा, बनवीर यहाँ आता ही होगा। वो कुंवर जी के बारे में पूछेगा तो क्या कहोगी? कह दूंगी मैं नहीं जानती। ऐसे वो नहीं मानेगा दाइमा। यदि क्रोध में आकर उसने तुम पर ही तलवार चला दी तो कुंवर जी का क्या होगा? कुछ और सोचो दाइमा, कुछ और सोचो। कुछ और सोचूं? यदि मैं कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूं? किसे सुला दोगी दाइमा? किसे सुला दोगी? किससे सुला दूंगी? माँ, चंदन, मेरा पुत्र चंदन। हाँ, अपने पुत्र चंदन को सुला दूंगी। नहीं दाइमा, मैं ये सुन भी नहीं सकती। नहीं। माँ, क्या हुआ पुत्र? कुंवर जी कहाँ है दाइमा? वो सो रहे हैं पुत्र। सो रहे हैं? कहाँ? वो मुझसे नाराज हो गए थे ना, सुंदर भूमि पर ही सो गए। बहुत रात हो गई है माँ, मुझे भी नींद आ रही है। सुला दो ना माँ। नींद आ रही है? आ जाओ सुला दूं। यहाँ कुंवर जी की शैया पर? वो तुम्हारी शैया अभी ठीक नहीं कर पाए ना पुत्र, इसलिए। वाह माँ, तुम कितनी अच्छी हो। ये क्या माँ, तुम्हारी आंख में आंसू? नहीं पुत्र, आंसू नहीं है। तुम लेट जाओ। चंदनिया
जाना रे। कौन है? दरवाजे पर कौन है? ओ बनवीर। महाराजा बनवीर बोलो पन्ना। महाराजा बनवीर। कुंवर उदय सिंह कहाँ है? आधी रात हो चुकी है, सेनापति जाओ विश्राम करो। मैं विश्राम करूं? महाराजा बनवीर विश्राम करे? हा 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 हा। मैं कुंवर को अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये नहीं होगा बनवीर, ये नहीं होगा। क्यों? तुम पुरस्कार नहीं चाहती पन्ना? नहीं। तो कुंवर के बदले जो चाहोगी वो दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती सेनापति। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू कुंवर उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। महाराणा के रक्त से सनी हुई तलवार अब कुंवर उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। बनवीर तुम राज करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा पुत्र भी मेरी गोद में रहे। मुझे भिक्षा दे दो बनवीर। दूर दासी, ये नाटक बहुत देख चुका हूँ। कुंवर की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। ओहो, इसे सुला दिया है, इसका मुख भी ढक दिया। वाह री दाई माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। बनवीर, बनवीर! शैया से दूर हट पन्ना, मैं इसे चिर निद्रा में सुला दूं। यही है मेरे मार्ग का कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, ये मेरा दीप दान है। कौन है? दरवाजे पर कौन है? ओ बनवीर। महाराजा बनवीर बोलो पन्ना। महाराजा बनवीर। कुंवर उदय सिंह कहाँ है? आधी रात हो चुकी है, सेनापति जाओ विश्राम करो। मैं विश्राम करूं? महाराजा बनवीर विश्राम करे? हा 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 हा। मैं कुंवर को अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये नहीं होगा बनवीर, ये नहीं होगा। क्यों? तुम पुरस्कार नहीं चाहती पन्ना? नहीं। तो कुंवर के बदले जो चाहोगी वो दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती सेनापति। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू कुंवर उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। महाराणा के रक्त से सनी हुई तलवार अब कुंवर उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। बनवीर तुम राज करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा पुत्र भी मेरी गोद में रहे। मुझे भिक्षा दे दो बनवीर। दूर दासी, ये नाटक बहुत देख चुका हूँ। कुंवर की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। ओहो, इसे सुला दिया है, इसका मुख भी ढक दिया। वाह री दाई माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। बनवीर, बनवीर! शैया से दूर हट पन्ना, मैं इसे चिर निद्रा में सुला दूं। यही है मेरे मार्ग का कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, ये मेरा दीप दान है। पर भारत भूमि पर ऐसी स्त्रियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने साहस, त्याग और पराक्रम से इतिहास की दिशा बदल दी। ऐसी ही एक वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, पर वास्तव में पूरे भारत की बेटी।
मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।